मुरादाबाद में बारिश से नगर निगम की पोल उस वक्त खुल गई जब शहर के कई इलाकों में सड़क धंस गई और सड़क में कार फंस गई। मुरादाबाद में पिछले कई साल से सीवर लाइन बिछाई जा रही है जिससे तमाम सड़कें खुली छोड़ दी जाती हैं और यहां इसी तरह से हादसे होते रहे हैं। बिजनौर में हुई भारी बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। लगातार बारिश से बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। पुलिस वालों को रिक्शा ट्रॉली पर खड़े होकर जल जमाव को पार करना पड़ा। बुधवार की सुबह हुई भारी बारिश से शामली का पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश की वजह से शहर की हर गली, हर बाजार में जल जमाव हो गया। पानी निकासी का इंतजाम न होने की वजह से शामली की मुख्य सड़कों पर भी 3 से 4 फीट तक जल जमाव हो गया, जिससे कई बाजारों में, दुकानों में भी पानी भर गया। लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के करसौर गांव में बाढ़ के पानी में डूबा ट्रैक्टर चालक ने तैरकर बचाई अपनी जान। गांव से सामान लेने जा रहे ट्रैक्टर का गुल्ला टूटने से पानी में डूबा। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर की इंदिरापुरम चौकी पानी हो गई। यहाँ बारिश के बाद जल भराव होने से हर कोई परेशान है। इस पुलिस चौकी में घुसना तक मुश्किल है। ऐसे में पुलिस वालों के सामने काम करने की भी चुनौती है। बिजनौर में बारिश से बदतर हुए हालात, खुद रिक्शे के सहारे नजर आए पुलिसकर्मी। सड़कों पर जल भराव के चलते रिक्शे पर पुलिस वालों का सफर। जिले के चांदपुर इलाके का है वायरल वीडियो। कुछ ही देर की बारिश ने खोली नोएडा प्राधिकरण की पोल। नोएडा के सबसे ज्यादा व्यस्तम इलाके सेक्टर 37 में भरा बारिश का पानी। सड़क पर पानी की निकासी की नहीं कोई व्यवस्था। हाईटेक सिटी नोएडा की सड़कों की जर्जर हालत से लोग परेशान। बारिश से तालाब बनी नोएडा सेक्टर 75 की सड़कें, गड्ढों में भरा पानी। सोसाइटी में रहने वाले लोग परेशान, आवाजाही में हो रही दिक्कत। हापुड़ में मूसलाधार बारिश ने नगरपालिका प्रबंधन के दावों की पोल खोल दी है। करीब 2 घंटे हुई बारिश में शहर पानी में डूब गया। नालों के पानी से सड़कों पर लोगों का चलना दूभर हो गया। हमीरपुर में जल भराव से जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त। जिले में झांसी को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे 91 भी कई जगह से कट गया। WD विभाग के अधिकारियों ने अभी तक हाईवे की मरम्मत का काम शुरू नहीं करवाया। ललितपुर में बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बेतवा में पानी का स्तर बढ़ने की वजह है नदी में 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके लिए बेतवा पर बने राजघाट बांध के 6 फाटक खोल दिए गए। राजघाट बांध से छोड़े जा रहे पानी से बेतवा नदी का पुल डूब गया है, जिसकी वजह से इससे चंदेरी मार्ग पूरी तरह बंद हो गया। दिल्ली NCR में बदला मौसम। नोएडा में कई जगह हुई बरसात, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा वासी बरसात का लुत्फ उठाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। श्रावस्ती में जमकर हुई बारिश, जगह जगह पानी भरने के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। गाजियाबाद में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। स्कूल की छुट्टी होने की वजह से बारिश का बच्चों ने उठाया लुत्फ। देश की राजधानी दिल्ली और NCR में सुबह से आसमान में बादल छा गए और बारिश होने के साथ मौसम सुहाना हो गया। बारिश की वजह से शहर के कुछ हिस्सों और मुख्य चौराहों पर जल जमाव हो गया। मानसून में दिल्ली वालों को बारिश का आनंद लेने का मौका तो मिल रहा है, लेकिन बारिश ने कई चुनौतियां भी खड़ी कर दी। कुछ जगह लोगों को लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के सबसे व्यस्तम चौराहे ITO पर भारी बारिश के कारण ट्रैफिक धीमा हो गया। पिथौरागढ़ में बादल फटने से हड़कंप। बादल फटने से गांव में घुसा भीषण पानी। पहाड़ों से मलबा बहकर गांव में घुसा। रामनगर में भारी बारिश के बीच एक यात्री बस फंस गई। ये तस्वीरें मोहान इलाके के धनगढ़ी नाले की हैं, जहां पानी के तेज बहाव में बस फंस गई। बस में करीब 6 यात्री सवार थे। बाद में JCB की मदद से बस को नाले से बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देर रात भारी बारिश के चलते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से गंगनानी और डाबरानी में आवाजाही करने वालों की लंबी कतार लग गई। रामनगर में लगातार हो रही बारिश। नेशनल हाईवे 309 पर धनगढ़ी नाले में तेज पानी आने से हाईवे कई घंटों तक बंद पड़ा रहा। धनगढ़ी नाले में पानी आने से रास्ता बंद हो गया, जिसको JCB की मदद से रास्ता खोलने की कोशिश की गई।
रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में बारिश से भारी नुकसान हुआ। फाटा में बारिश से एक दुकान ध्वस्त हो गई। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिसकी वजह से रात में ही कई लोगों ने अपने घर खाली कर दिए। बस्ती में भी सरयू लोगों को डरा रही है। सरयू किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में है, लेकिन यहाँ लोगों को 40 साल से बांध का निर्माण न होने से अब तक इंतजार है। लोगों की माने तो हर साल यहाँ ऐसे ही बदतर हालात होते हैं। रुड़की में हुई मूसलाधार बारिश, शहर की सड़कें बारिश से जलमग्न, कई फीट तक सड़कों पर भारी पानी, देर रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश। हल्द्वानी में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, जगह जगह जलभराव से परेशान लोग। काशीपुर में लगातार हो रही बारिश से पानी पानी हुई शहर की सड़कें। उफान पर ढेला नदी ने बढ़ाई नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता। केवल रेते के कट्टों से पिचिंग कार्य कर सिंचाई विभाग ने की इतिश्री। अमरोहा में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से ज्यादा गाँव में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। 11,000 की बिजली के तार के सहारे सफर करने को मजबूर हैं ग्रामीणों ने इस मौत के सफर का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। केरल में मंगलवार को 3 और शव बरामद होने से राज्य में भूस्खलन की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 61 हो गई। लगातार बारिश, भूस्खलन और नदियों के किनारे बांधों के बंद होने से मध्य केरल में नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है, जिससे बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। बिहार में गंगा, बागमती, बूढ़ी गंडक जैसी प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 16 जिलों में 81,59,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल 838 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। मुरादाबाद के टीएमयू कोविड अस्पताल की छत से कूदी महिला, आईसीयू वार्ड में भर्ती महिला की हादसे में दर्दनाक मौत से टीएमयू अस्पताल पर उठे सवाल। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इससे पहले भी टीएमयू में हो चुकी है कई युवतियों की मौत। मरीजों ने ठीक देखभाल न होने पर अव्यवस्थाओं का वीडियो भी किया था वायरल। अलीगढ़ की मुस्लिम महिलाओं को जान से मारने की धमकी। कट्टरपंथियों ने राम मंदिर निर्माण और रक्षाबंधन मनाने पर दी धमकी। जगह जगह लगाए इस्लाम से बाहर निकालने के पोस्टर। बस हाईजैक मामले पर नया मोड़। इटावा में एक ढाबे पर मिली है बस। पैसों के लेन देन में बस को हाईजैक किया गया था। फिरोजाबाद के व्यापारी प्रदीप ने कराई थी बस हाईजैक। बस मालिक अशोक से था प्रदीप गुप्ता का विवाद। आगरा में बस हाईजैक मामले में सभी यात्री महफूज। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के थे सभी कर्मचारी। फाइनेंस कर्मी खुद ले गए थे बस के ड्राइवर और कंडक्टर को दिए थे 300 रुपए। ग्वालियर की ओर बस ले गए थे फाइनेंस कर्मी। आगरा में बस हाईजैक के मामले में सीएम योगी नाराज। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों पर दिए कार्रवाई के निर्देश। डकैती और अपहरण की होगी कार्रवाई। वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का असर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर पर हो रहे कॉम्प्लेक्स निर्माण को बीडीए ने रोक दिया। खां साहब के घर को अवैध ढंग से तोड़े जाने की आई थी शिकायत। कन्नौज में एक शख्स ने खुलेआम कुछ महिलाओं को धमकाने के बाद फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है फायरिंग करने वाला शख्स भूमाफिया है, जो जबरन महिलाओं की जमीन पर कब्जा कर रहा था और महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो भूमाफिया ने पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। कासगंज में भाजपा कार्यकर्ता की थाने में पिटाई। कार्यकर्ता को थाने लाई पुलिस ने की पिटाई। कार्यकर्ता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भाजपा कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए भाजपाइयों ने थाने में दिया धरना। हमीरपुर में न्यायालय परिसर में लाइव पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वृद्ध महिला ने थप्पड़ों से की न्यायालय के चौकीदार की पिटाई। शराब के नशे में वृद्ध महिला को परेशान करता था चौकीदार। सदर कोतवाली क्षेत्र के न्यायालय परिसर का मामला। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। महिला मित्र से नाम पूछने पर दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। वीडियो बनाकर की युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। हरबंस इलाके का मामला। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में बाइक चोरों का आतंक। घर के बाहर खड़ी बाइक ले उड़ा चोर। बाइक चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत पर अस्पताल में हंगामा। सैकड़ों परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। परिजनों को समझाने में जुटी पुलिस। रघुपुरा कोतवाली क्षेत्र का मामला।
एटा में नेशनल हाईवे 91 पर मक्का से भरा हुआ एक ट्रक बाइक से टकराकर पलट गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ट्रक मलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुरावली जनपद मैनपुरी की ओर से जा रहा था। पीलीभीत में खेत किनारे तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो हुआ वायरल। खेत किनारे बसे घरों के पास तेंदुए की बीते कई दिनों से देखी जा रही है चहलकदमी। वन विभाग ने शुरू की मॉनिटरिंग। 2 साल से वन विभाग कर रहा कॉम्बिंग। अमरिया थाना क्षेत्र का मामला। रायबरेली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। स्कॉर्पियो में सवार 11 लोगों में से 2 लोगों की मौत, जबकि 9 लोगों की हालत गंभीर। 5 की हालत ज्यादा गंभीर होने पर जिला अस्पताल किया रेफर। पुलिस ने शवों का कराया पोस्टमार्टम। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में मिनी ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक चालक और कार सवार 2 लोगों की मौत। हादसे में कार के उड़े पर खच्चे। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार और ट्रक को रास्ते से हटाया। अमरोहा के थाना नौगांव सादा क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक और बस की आमने सामने जोरदार टक्कर। ड्राइवर की मौके पर हुई मौत। 27 से ज्यादा लोग घायल। 12 यात्रियों की हालत नाजुक। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सभी घायल यात्रियों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। आजमगढ़ से पंजाब जा रही थी वॉल्वो बस। आगरा के डोलीखार में एक मकान भरभरा कर गिर गया। मकान गिरने से मलबे में 3 लोग दब गए। आनन फानन में प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। पीलीभीत के शेरपुर फाटक के पास एक बाइक सवार गहरे गड्ढे में जा गिरा। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाइक सवार को रेस्क्यू कर बचाया। रेलवे के जरिए कराए जा रहे बड़ी रेल लाइन के पास बने बड़े बड़े गड्ढे हादसे का सबब बन रहे हैं। भारत में तेजी से बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का आंकड़ा। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 64,531 नए मरीज सामने आए और 1,092 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 27,67,274 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। भारत में रिकवरी दर 73.34% है और मौत की दर 1.91% है। ICMR के मुताबिक 18 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,17,42,782 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,01,518 सैंपल की टेस्टिंग मंगलवार को की गई। यूपी में एक दिन में कोरोना के 4,336 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 77 मरीजों की मौत भी हुई। अब तक 1,62,434 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या पहुंची 50,242। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी कोरोना पॉजिटिव। गोपाल सिंह रावत कोरोना संक्रमित हुए। सीएम के ओएसडी हैं गोपाल सिंह रावत। पहले परिवार के सदस्य की रिपोर्ट आई थी कोरोना संक्रमित। सचिवालय की बिल्डिंग में है गोपाल रावत का ऑफिस। उत्तराखंड सचिवालय में कोरोना का प्रकोप। दहशत में सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी। चिकित्सा शिक्षा अनुभाग डिस्पेंसरी सील हुई। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद दफ्तर को किया गया सील। विकासनगर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये हाल तब है जब 4 दिन पहले ही कालसी थाने में 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बावजूद भी ना तो प्रशासन कोई सुध लेना चाहता है और न ही जनता अपनी जवाबदेही स्वीकार करना चाहती है। बिकरू कांड केस में गैंगस्टर विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी के भाइयों पर शिकंजा। 25-25 हजार का इनाम घोषित। डीआईजी प्रीतिंदर सिंह ने घोषित किया है इनाम। आगरा में डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार। डॉक्टर की शिकायत पर चंद घंटों में ही पुलिस ने आरोपी को पकड़कर भेजा जेल। व्हाट्सएप पर मैसेज और कॉल से मांगी थी 40 लाख की रंगदारी। मुजफ्फरनगर के शिवनगर में एक युवक ने साथियों के साथ मिलकर पत्नी पर फायरिंग कर दी। हमले में पत्नी तो बच गई, लेकिन सास को गोली लग गई। आरोपी साथियों के साथ मौके से फरार हो गया। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल। गैंगस्टर बदमाश पर आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज। 15,000 रुपए का इनाम भी था घोषित। बदमाशों की कब्जे से 2 तमंचे, बाइक और कारतूस बरामद। यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी। ग्रेटर नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा, लूटी हुई बाइक और कैश बरामद।
मुठभेड़ के दौरान बदमाश का एक साथी मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस कर रही कॉम्बिंग। पकड़े गए बदमाश ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले कार लूट की घटना को अंजाम दिया था। बस्ती में स्वाट टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर अवैध शराब की फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर 1 साल से चल रहा था अवैध शराब का गोरखधंधा। सैकड़ों की संख्या में नकली शराब की बोतलें बरामद। मकान मालिक को भी किया गया गिरफ्तार। सीएम योगी ने दंगाइयों को लेकर किया ट्वीट। कहा, उत्तर प्रदेश को अराजकता स्वीकार नहीं। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से सुनिश्चित की जाएगी वसूली। दंगाइयों को लेकर सीएम योगी की चेतावनी पर सपा अध्यक्ष ने किया पलटवार। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज भरे लहजे में लिखा, एक बार तो रख कर तौलना पहले सच की तराजू पर, कहीं तेरा सजा देना किसी को तेरा गुनाह न कहलाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूरिया की किल्लत पर किया ट्वीट। लिखा, यूपी में कई जगह यूरिया की किल्लत से किसान परेशान। जगह जगह लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन अधिकतर सहकारी समितियों पर यूरिया खत्म। किसान कालाबाजारी से है परेशान। यूपी सरकार करे समाधान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, अब अर्थव्यवस्था का सच छुप नहीं सकता।